नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात में भाजपा का बोलाबाला रहा है। अब इसी का फायदा उठाकर बीजेपी के नेता और भाजपा से जुड़े लोग ऐसे कांड कर रहे हैं जो प्रदेश में बीजेपी की भी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाल ही में प्रदेश के कारोबारी और बीजेड ग्रुप के सीईओ भूपेंद्र सिंह झाला का सीआईडी ने पर्दाफाश किया था, जिसमें सामने आया कि बीजेड ग्रुप के निवेशकों से 6,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। कंपनी ने निवेशकों को फिक्स्ड डिपॉजिट दोगुना करने का झांसा देकर उनके पैसे हड़पने का काम किया था। सीआईडी ने गुजरात के कई शहरों में बीजेड ग्रुप और बीजेड फाइनेंशियल सर्विसेज के दफ्तरों पर रेड की। इस दौरान 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक एजेंट भी शामिल था, जबकि मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह झाला फरार हो गए हैं। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। बीजेड ग्रुप ने निवेशकों को 3% से 30% तक मासिक ब्याज का आकर्षक वादा किया था। इसके साथ ही 5 लाख रुपए के निवेश पर मोबाइल या टीवी और 10 लाख रुपए के निवेश पर गोवा ट्रिप का ऑफर भी दिया गया। बकौल सीआईडी अधिकारी बीजेड ग्रुप के एजेंट्स को खासतौर पर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। शुरुआत में निवेशकों को अच्छे रिटर्न का झांसा दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी जमा राशि हड़प ली जाती थी। बीजेड ग्रुप के सीईओ भूपेंद्र सिंह झाला की जीवन शैली भी काफी भव्य थी। उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में वो बीजेपी से जुड़ गए थे। फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी के भाजपा से तार जुड़े होने के बाद अब कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर भूपेंद्र सिंह झाला से जुड़ी एक वीडियो शेयर कर उसके बीजेपी से संबंध बताए गए हैं। इस दौरान कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि ये भूपेंद्र झाला भाजपा की टोपी और पटका पहनकर जनता को 6,000 करोड़ रुपए की टोपी पहनाकर ये अब गायब है। गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदि के साथ उनकी तस्वीरें भी हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि झाला ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता मेहमान बनकर आए थे। बकौल कांग्रेस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर मौजूद मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक कोई आम आदमी नहीं समझेगा कि वो धोखा नहीं देगा। कांग्रेस ने आगे पीएम मोदी को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान कहते थे कि मैं एक भी चोर को बाहर नहीं रहने दूंगा। देश की जनता ने सोचा कि सबको जेल में डाल देंगे, लेकिन उनका मतलब था मैं एक भी चोर, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं जाने दूंगा, सबको बीजेपी में शामिल करूंगा। गुजरात कांग्रेस के प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शक्ति सिंह गोहिल ने भाजपा पर तल्ख होते हुए कहा कि बीजेपी का सदस्य बन जाओ, फिर लूट और भ्रष्टाचार का लाइसेंस ले लो। भाजपा के एक नेता ने कंपनी बनाकर एक स्कीम चलाई कि पैसा दो और 2 साल में 2 गुना पैसे ले जाओ। किसान, गरीब, पेंशन पाने वाले उसकी बातों में आ गए और उन सभी ने उसकी स्कीम में 6,000 करोड़ रुपए लगा दिए। बाद में आम जनता के 6,000 करोड़ रुपए लेकर बीजेपी का वो नेता गायब हो गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैंने सारे सबूतों के साथ आपको बताया था कि नीट पेपर लीक का एपी सेंटर गुजरात है। इस मामले में पकड़ा जाने वाला व्यक्ति भाजपा का नेता था। इसके साथ ही सूरत में जिसके यहाँ से ड्रग्स निकली थी वो भी भाजपा का नेता निकला। वहीं ड्रग्स की सप्लाई करने वाला भी बीजेपी से जुड़ा था। कांग्रेस नेता ने कहा कि साफ है कि धोखाधड़ी और ठगी करने वाले भाजपा से ही जुड़े होते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे अपनी मांग रखते हुए कहा कि हमारी मांग है कि इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए सीबीआई जांच हो। भाजपा इस मामले में जवाब दे कि उनके बड़े नेताओं का इसके साथ क्या रिश्ता है। साथ ही क्या आईबी ने आपको नहीं बताया था कि इस व्यक्ति ने लोगों के साथ 6,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। जाहिर है कि भूपेंद्र सिंह झाला के भाजपा से संबंध होने के बाद अब कांग्रेस को बैठे बिठाए बीजेपी को घेरने का एक मौका मिल गया है। तो वहीं इतने बड़े फर्जीवाड़ा में पार्टी से जुड़े व्यक्ति के शामिल होने से भाजपा की मुश्किलें बेशक बढ़ी हैं। देखना है कि आगे इस मामले में क्या होता है और बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।